हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेज की शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है और इनके बीच में नहीं आता है, और इसके साथ ही सेंटेंसेज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो ये हो गई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस की शुरुआत शैल या विल में से किसी एक से होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर की, जो कि ऐसे सेंटेंसेज के लिए है जिनमें दो कार्य होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य जो है वो बाद में समाप्त होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और किस टेंस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आता है शैल या विल में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा नॉट, फिर इसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आता है बिफोर। बिफोर के बाद हम उस कार्य को लिखेंगे जो कि बाद में समाप्त हो रहा है। तो उस कार्य को हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या कल तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी कि वह, यानी कि ही। तो ही चूंकि सब्जेक्ट है तो सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा, फिर हैव लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल ही हैव नॉट कंप्लीटेड? क्या उसने पूरा नहीं किया होगा? अब प्रश्न उठता है, उसने क्या पूरा नहीं किया होगा? यानी अपना काम। अपना काम यानी कि हिज वर्क। इसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि उसने अपना काम कब तक पूरा नहीं किया होगा? तो आंसर मिला कल तक। तो कल तक की इंग्लिश होगी बाय टुमारो। तो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में कल तक दिया होगा तो उसको हम बाय टुमारो लिखेंगे, या फिर सोमवार तक दिया होगा तो उसको हम बाय मंडे लिखेंगे। इसी तरह से अगले महीने तक दिया होगा तो उसको हम बाय नेक्स्ट मंथ लिखेंगे। इसी तरह से अगले साल तक दिया होगा तो उसको हम बाय नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। तो इसी तरह से हम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या राम के आने से पहले मैंने पत्र नहीं लिखा होगा? तो यहाँ पे पहले आया है बीच में, इसका मतलब इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहा है। तो अब कौन सा कार्य पहले हो रहा है? क्या मैंने पत्र नहीं लिखा होगा, ये कार्य पहले हो रहा है। तो या ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हम इस कार्य को पहले लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने है, यानी आई है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी। इसके बाद सब्जेक्ट आई आएगा, फिर हैव लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, शैल आई हैव नॉट रिटन? क्या मैंने नहीं लिखा होगा? अब प्रश्न उठता है मैंने क्या नहीं लिखा होगा? तो आंसर मिला पत्र, यानी द लेटर। तो द लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठता है मैंने पत्र कब नहीं लिखा होगा? तो आंसर मिला राम के आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर आ गया। बिफोर के बाद अब हम उस कार्य को लिखेंगे जो बाद में समाप्त हो रहा है। तो कौन सा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है? राम के आने का। तो इस कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया राम कम्स। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की।
क्या हम अगले साल तक इस योजना को पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी। चूंकि सब्जेक्ट वी है तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी, इसके बाद सब्जेक्ट वी लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट होगी, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, शैल वी हैव नॉट कंप्लीटेड। क्या हम पूरा नहीं कर चुके होंगे। अब प्रश्न उठता है, हम क्या नहीं पूरा कर चुके होंगे। तो आंसर मिला दिस प्लान, यानी इस योजना को। फिर प्रश्न उठा, हम इस योजना को कब तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो आंसर मिला अगले साल तक, यानी बाई नेक्स्ट ईयर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्या सूरज छिपने से पहले वे मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे पहले आया है, यानी बिफोर वाला सेंटेंस है। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है या कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है। क्या वे मैच नहीं खेल चुके होंगे, ये कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम इस कार्य को लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे। चूंकि सब्जेक्ट दे है इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से। फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल दे हैव नॉट प्लेड। क्या वे नहीं खेल चुके होंगे। क्या वे नहीं खेल चुके होंगे। अब प्रश्न उठता है, वे क्या नहीं खेल चुके होंगे। तो आंसर मिला मैच, यानी द मैच। तो द मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि वे मैच कब नहीं खेल चुके होंगे। तो आंसर मिला सूरज छिपने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा, क्योंकि सूरज का छिपना बाद में हो रहा है, यानी सूरज के छिपने का कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। तो इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा द सन सेट्स। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्या श्याम शनिवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, श्याम है। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट श्याम लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे समाप्त करना। समाप्त करना की इंग्लिश होती है फिनिश, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। फिनिश का थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल श्याम हैव नॉट फिनिश्ड। क्या श्याम समाप्त नहीं कर चुका होगा। अब प्रश्न उठता है, श्याम क्या समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो आंसर मिला हिज वर्क, यानी अपना कार्य। फिर प्रश्न उठता है, श्याम अपना कार्य कब तक समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो आंसर मिला शनिवार से पहले तक, यानी बिफोर सैटरडे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस जिनमें कि टाइम के साथ पहले का प्रयोग हो, तो हम पहले के लिए बिफोर लगाते हैं, उसके बाद फिर टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पे टाइम यानी दिन कौन सा दिया गया, शनिवार यानी सैटरडे। तो सैटरडे के साथ पहले आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिफोर लगाएंगे, इसके बाद सैटरडे लगाएंगे। इसी तरह से अगर सोमवार दिया रहता तो मंडे से पहले हम बिफोर लगाते, यानी बिफोर मंडे होता। चूंकि यहाँ पे शनिवार है तो इसलिए बिफोर सैटरडे होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। क्या मेरे आने से पहले तुम ऑफिस नहीं जा चुके होगे। क्या मेरे आने से पहले तुम ऑफिस नहीं जा चुके होगे। तो इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं। कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, क्या तुम ऑफिस नहीं जा चुके होगे, ये कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो इस सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू है। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट यू आएगा, फिर हैव लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना की इंग्लिश गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल यू हैव नॉट गॉन। क्या तुम नहीं जा चुके होगे। अब प्रश्न उठा तुम कहाँ नहीं जा चुके होगे। तो आंसर मिला
टू ऑफिस यानी ऑफिस नहीं जा चुके होगे। फिर प्रश्न उठा तुम ऑफिस कब नहीं जा चुके होगे, तो आंसर मिला मेरे आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लगेगा और मेरा आना बाद में समाप्त हुआ है, तो ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो ये हो गया आई कम। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।